भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। पहले सत्ता उनसे छीनी, उसके बाद पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश कर दी गई, लेकिन ममता के तेवर और उनकी जो लोकप्रियता है बंगाल के अंदर बीजेपी पर हर बार भारी पड़ जाती है और वो बीजेपी को पहले से ज्यादा बेचैन कर देती है। टीएमसी को तोड़ा गया, संसदीय दल और विधायक दल में बगावत कराई गई, लेकिन इससे ममता बनर्जी कमजोर नहीं पड़ी हैं, बल्कि उन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ अपने तेवरों को और ज्यादा सख्त कर लिया है, यानी अपना रुख और ज्यादा आक्रामक कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी और बागी गुट अब ममता के सामने हथियार डालता दिखाई दे रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि बागी गुट ने तो ये मान ही लिया है कि वो ममता से नहीं लड़ पाएगा। ये भी कह सकते हैं कि बागी गुट ने तो मान ही लिया है कि वो शुभेंदु सरकार से नहीं लड़ पाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि वो शुभेंदु सरकार के साथ रहेगा। लेकिन बात जब ममता बनर्जी की आती है तो वो केंद्र और राज्य दोनों से सीधे टकराने को तैयार दिखाई दे रही हैं। उन्होंने 21 जुलाई को, जिसे टीएमसी शहीद दिवस के रूप में मनाती आई है, और इस दिन धर्मतला में ममता बनर्जी रैली करती रही हैं पिछले सालों में देखा जाए तो, लेकिन बीजेपी की शह पर टीएमसी के बागी गुट ने भी यही रैली करने की इजाजत प्रशासन से मांगकर ममता का खेल खराब करने की कोशिश की थी। यानी बागी गुट ने भी वही जगह मांगी थी जहां पर ममता रैली करती आई है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया था। लेकिन बागियों की डिमांड के चलते सरकार ने ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से मांगी गई रैली की अनुमति नहीं दी। कह दिया कि दो गुट हैं, हम किसी को अनुमति नहीं देंगे। ऋतुव्रत बनर्जी का काम हो गया था, उन्होंने दूसरी जगह रैली करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि हम सरकार से लड़ेंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। जगह की जिद पर ममता अब हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और उनके तेवर शुभेंदु अधिकारी को डरा रहे हैं। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ममता बनर्जी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, उनको रोकने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ममता भी रुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से नतीजे आने के बाद से ममता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं, जनता से सीधे रूबरू हो रही हैं और जनता का समर्थन जिस तरह से उनको मिल रहा है, उससे बीजेपी सरकार टेंशन में है। और यही वजह है कि 21 जुलाई को होने वाली रैली यानी कि शहीद दिवस से पहले बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसीलिए ममता बनर्जी को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। बागी गुट के सहारे से ममता बनर्जी की इस रैली को खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ममता ने भी ठान लिया है कि वो अपने कदम पीछे नहीं लेंगी। हाईकोर्ट से कई मामलों में जीत मिलने के बाद अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। 4 मई को नतीजे आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, आप सभी जानते हैं। और अब जब चुनाव चिन्ह और नाम पर लड़ाई चल ही रही है तो शहीद दिवस पर लड़ाई होना भी स्वाभाविक था। ये भी पहले से कहा जा रहा था और ऐसा हुआ भी। दोनों ही गुटों की तरफ से शहीद दिवस मनाने की तैयारी तेज कर दी गई। हर कोई जानता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई का दिन बेहद ऐतिहासिक और संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस बार तृणमूल कांग्रेस के दो धड़ों यानी तृणमूल ममता बनर्जी खेमा और ऋतुव्रत बनर्जी खेमा के बीच इस दिन को भुनाने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। दोनों की ही तरफ से धर्मतला में कार्यक्रम करने की मांग की गई थी, लेकिन दोनों की ही मांग को खारिज कर दिया गया। असल में इसका मकसद सिर्फ ममता बनर्जी की मांग को खारिज करना था, जो कि दिखाई दे रहा है। जिसके बाद नई तृणमूल ने तो अपने पैर पीछे खींच लिए और यह भी कहा जा सकता है कि उनका इरादा तो था ही नहीं वहां पर रैली करने का, वो तो सिर्फ ममता बनर्जी को रोकना चाहते थे। बीजेपी के इशारे पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक नई जगह कार्यक्रम करने की अनुमति मांग ली। और अब जानकारी सामने आ रही है कि 21 जुलाई को कोलकाता के गांधी मूर्ति के पाददेश यानी कि नीचे शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बागियों की नई तृणमूल को प्रशासनिक अनुमति मिल गई है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस अनुमति से पहले राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बागियों की तृणमूल के प्रतिनिधियों की करीब 1.5 घंटे तक एक बैठक हुई थी। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य रूप से कार्यक्रम के स्थान और सुरक्षा पहलुओं को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद आखिरकार गांधी मूर्ति स्थल को हरी झंडी दे दी गई। लेकिन भले ही ये कहा जा रहा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और कार्यक्रम करने के लिए स्थल की मांग करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस मुलाकात ने सियासत को गरमा दिया है। पहले ही बागी गुट पर ये आरोप लगते हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बागी गुट भले ही विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहा है पश्चिम बंगाल में, खुद को असली टीएमसी असली विपक्ष की बात कह रहा है, लेकिन असल में ये रिमोट विपक्ष होगा जो सिर्फ नाम का विपक्ष होगा और काम बीजेपी सरकार के लिए ही करेगा।
और जिस तरह से ये मामला निकल कर आया है और जो आरोप चल ही रहे हैं उन सब के बीच में बागी गुट जब सीएम से मिला तो इन आरोपों को और बल मिल गया है। इसलिए इस मुलाकात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के तेवर की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी बता दिया है कि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगी और वो तो धर्मतला पर ही कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जैसा कि वो हमेशा करती आई हैं। इसलिए एक बार फिर से उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली कराने के लिए इजाजत मांगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से पेश वकील सिरसान्या बनर्जी ने कहा कि याचिका में कोलकाता पुलिस अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने को चुनौती दी गई है। ममता की तरफ से पेश वकील ने कहा, तृणमूल कांग्रेस हर साल एस्प्लेनेड में विक्टोरिया हाउस के सामने शहीद दिवस रैली आयोजित करती है, लेकिन इसके लिए इजाजत की अर्जी पुलिस अधिकारियों ने अभी तक लंबित रखी है। हमारी डिमांड है कि 21 जुलाई को उस जगह पर रैली करने की इजाजत दी जाए। वहीं ममता बनर्जी की याचिका पर अब अगले हफ्ते न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है और जिस तरह से पिछले कई मामलों में हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को राहत मिली है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि फैसला उनके ही हक में आ भी सकता है। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है कि फैसला उनके हक में ना आए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट से कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने पार्टी को हर दिन के खर्च के लिए बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को हाल ही में फ्रीज कर दिया गया था, आपको याद होगा, और यह सब किया गया था बागी गुट की शिकायत पर। हालांकि ममता के नेतृत्व वाली पार्टी को अब अनुमति के साथ एक शर्त भी माननी पड़ेगी, उसे कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए एक अधिकारी की कड़ी निगरानी में बैंक अकाउंट ऑपरेट करना होगा। यही नहीं, अदालत ने पुलिस से जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को लेकर भी सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि वो खातों को फ्रीज करने के आदेश देने के लिए दिखाए गए सबूतों से संतुष्ट नहीं है। वहीं पुलिस सबूत ढूंढने में भी सफल नहीं हो पाई है। यानी अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्णय लिए जाने तक टीएमसी का बागी गुट विशेष अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकता। यानी एक तरह से हाईकोर्ट से बागी गुट को ही करारा झटका लगा। इसके अलावा पिछले दिनों जो बंगाल में हिंसा की खबरें आई, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही जिस तरह हिंसा देखने को मिली, बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको याद होगा, तब भी कोर्ट ने सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी। यही नहीं, टीएमसी नेता पर हमले की जो खबरें आई थी, अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से हमला हुआ था, कल्याण बनर्जी पर जिस तरह से हमला हुआ था, उन सभी मामलों में भी हाईकोर्ट ने शुवेंदु सरकार को ही फटकार लगाई और सरकार से रिपोर्ट तलब की है। 20 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। यानी अभी तक जितने भी मामले आए हैं उन सभी में ममता को ही राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरह इस मामले में भी उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला ममता के पक्ष में आएगा और अब निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में अब एक सवाल यह भी है कि आखिर क्यों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। शुरुआत में पुरानी और नई दोनों ही गुटों ने कोलकाता के पारंपरिक सभा स्थल धर्मतला यानी विक्टोरिया हाउस के सामने रैली करने के लिए कोलकाता पुलिस से अनुमति मांगी थी। हालांकि लाल बाजार यानी कोलकाता पुलिस मुख्यालय ने 30 जून को एक नोटिस जारी कर सुरक्षा और खुफिया इनपुट का हवाला देते हुए धर्मतला में किसी भी सभा या जुलूस पर रोक लगा दी थी, जिससे दोनों पक्षों के आवेदन खारिज हो गए थे। इसके बाद कालीघाट तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का जो खेमा है, उसकी ओर से पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव और सांसद डेरेक ओब्रायन ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच में दायर इस याचिका में मांग की गई है कि लाल बाजार के 30 जून के प्रतिबंधात्मक आदेश को रद्द किया जाए और उन्हें 19 जुलाई से तैयारियों तथा 21 जुलाई को मुख्य सभा करने की अनुमति दी जाए। अदालत इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है। तो अब यह विवाद जिस पर छिड़ा हुआ है, उस शहीद दिवस का इतिहास भी आपको बता देते हैं। दरअसल 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में तत्कालीन युवा कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय अभियान के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। 1998 में टीएमसी के गठन के बाद पार्टी ने इन 13 जान गंवाने वालों की स्मृति में 21 जुलाई को अपना वार्षिक शहीद दिवस मनाना शुरू किया और तब से हर साल कोलकाता में बड़ी रैली आयोजित की जाती है धर्मतला पर और उसी जगह ममता बनर्जी एक बार फिर से रैली करना चाहती हैं। आप जानते हैं पार्टी के नाम और वजूद की ये लड़ाई अब दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के गलियारों तक पहुंची चुकी है।
दोनों की तरफ से यानी ऋतुवत बनर्जी और ममता बनर्जी की तरफ से अपना जवाब भी दाखिल कर दिया गया है। बागी गुट के नेतृत्व वाले धड़े ने अपने वकीलों के माध्यम से चुनाव आयोग के समक्ष अपना लिखित पक्ष जमा कर दिया। इससे पहले उन्होंने अपनी दलीलें रखने के लिए 5 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे आयोग ने मंजूर भी कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, उनके नेतृत्व वाले खेमे ने भी पिछले सोमवार को आयोग को एक विस्तृत 14 पन्नों का पत्र सौंपा था, जिस पर खुद ममता बनर्जी के हस्ताक्षर है। इस पत्र में 1997 में तृणमूल कांग्रेस के गठन की प्रक्रिया, पार्टी के संविधान, संगठनात्मक समितियों की वैधता और अनुशासनहीनता के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का पूरा ब्यौरा दिया गया है और इस पत्र की एक प्रति ऋतुवत खेमे को भी भेजी जा चुकी है। यानी जैसे जैसे 21 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल की जमीनी राजनीति और दिल्ली की कानूनी चौखट, दोनों ही जगहों पर तृणमूल के इन दो धड़ों के बीच का तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और नजरें फिलहाल हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं कि इस मामले में वो ममता बनर्जी को किस तरह राहत पहुंचाता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।